हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होने वाली है ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री। आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री किस तरीके से ये इंडस्ट्री आपको पूरा वर्क करती है। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ना आपको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में जो ह्यूज कैपेक्स अनाउंस किया है, उसकी वजह से ये जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आने वाले टाइम में आपको प्ले करने वाली है। और इस वजह से ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जितनी भी कंपनी अगर आप देखेंगे ना, तो सारी कंपनीज ने आपको कैपेक्स अनाउंस किया है। सारी कंपनीज जो अपनी करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा रही हैं। और जब कभी भी कोई भी कंपनी कैपेक्स करती है, अपने कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, तो उससे एक बहुत पॉजिटिव चीज़ जो है ना वो निकल के आती है। क्योंकि कंपनी ज़्यादा ट्रांसफार्मर में की मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें आपको आने वाले क्वार्टर्स में मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इस वजह से ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने अभी रिसेंट टाइम में, यानी कि अभी जो क्वार्टर 3 के नंबर्स आए थे ना, तो बहुत अच्छे नंबर जो है इन कंपनीज ने डिलीवर किया है। और आज के वीडियो में बेसिकली हम ऐसे ही कुछ ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अभी क्वार्टर 3 में अपनी हिस्ट्री का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स जितने भी यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, प्योरली सारा जो स्टॉक रहेगा वो आपको सिर्फ नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से रहेगा। किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने हमारी वेबसाइट पर विजिट नहीं किया तो जाकर के आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट investingshalla.com पर भी विजिट कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पहली ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कंपनी है वो काफ़ी पुरानी कंपनी है। 1983 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी। और कंपनी का जो बिज़नेस है वो क्लियरली आप देख सकते हैं, सप्लाइंग वाइड रेंज ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, यानी कि अलग-अलग टाइप के जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, अलग-अलग रेंज के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, वो ये कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। और अगर मैं इस कंपनी के नीचे बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का साइज़ एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी नई कंपनी है। ओनली 6,246 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। सबसे अच्छी बात है कि इसका जो आरओई है वो बहुत इंप्रेसिव है, 40% से ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप आरओसी देखेंगे तो ये आपको 50% से ज़्यादा है। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक आपको फेयरली वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। वहीं अगर आप डेट देखेंगे कंपनी के ऊपर में तो कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। 350 करोड़ के आसपास का डेट है। डेट टू इक्विटी भी जो है वो आपको बिल्कुल कंट्रोल में देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मार्जिन्स देखेंगे कंपनी का तो 17% से ज़्यादा कंपनी के जो मार्जिन्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी अच्छा मार्जिन है। क्योंकि मैक्सिमम मार्जिन की अगर मैं बात करूँ ना तो वो आपको शिलचर टेक्नोलॉजी जो है वो आपको यहाँ पर होल्ड करती है। 30% से ज़्यादा मार्जिन जो है शिलचर टेक्नोलॉजी का है। बाकी आपको ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज देखने को मिलेगी उसके जो मार्जिन है वो आपको मैक्सिमम 10 to 15% ही देखने को मिलता है। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूँ कंपनी के जो ग्रोथ की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ हमको दिखाया है। फिर चाहे मैं सेल्स की बात करूँ वो भी काफ़ी इंप्रेसिव था। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिट में भी कंपनी ने शानदार ग्रोथ हमको दिखाया है। अर्निंग पर शेयर वगैरह भी कंपनी का काफ़ी इंप्रेसिव है। और उसके अलावा लास्ट ईयर कंपनी का सेल देखेंगे तो 1200 करोड़ से ज़्यादा का सेल जो है वो कंपनी ने लास्ट ईयर आपको डिलीवर करके दिखाया था। अब बात करते हैं कंपनी ने अभी रिसेंट क्वार्टर में, यानी कि क्वार्टर 3 में कंपनी ने कैसे नंबर्स यहाँ पर हमको शो किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर 3 में कंपनी ने आपको 472 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 से अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर क्वार्टर 3 में कंपनी ने 263 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। यानी कि अगर आप देखेंगे ना तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी कंपनी के रेवेन्यू में एक शानदार ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, क्लियरली आपको 150 करोड़ का। और ईयर ऑन ईयर में भी कंपनी ने उससे ज़्यादा ग्रोथ दिखाया है। और इतना रेवेन्यू कंपनी ने पास में कभी भी डिलीवर नहीं किया है। अब अगर मैं बात करूँ कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ कैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर में सेल्स ग्रोथ है वो आपको 80% से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि कंपनी का जो मार्जिन है, जो मैंने आपको बताया था कि पहले मार्जिन भी 14-16% देखने को मिलता था। अभी ये जो मार्जिन है वो बढ़ करके 20% पर पहुंच चुका है। तो कंपनी के मार्जिन्स में एक बहुत शानदार ग्रोथ आया है। और इसकी वजह से क्या हुआ ना कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट पहले आपको 30 करोड़ के रेंज में हमको देखने को मिलता था, वो अभी आपको 49 करोड़ पर पहुंच चुका है। और कंपनी ने सिर्फ आपको रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं दिखाया है, रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी ने आपको नेट प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर एक शानदार ग्रोथ डिलीवर किया है। वहीं अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर में भी आप देख सकते हैं कंपनी ने शानदार ग्रोथ यहाँ पर हमको शो किया। और आप देख भी सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंट बेसिस में आपको बढ़ा है।
हालाँकि बीच में 1 साल आपको रेवेन्यू डिक्लाइन ज़रूर हुआ था। बाकी ऑन एन एवरेज कंपनी ने अच्छा ग्रोथ यहाँ पर आपको दिखाया है और मार्जिन्स वगैरह कंपनी के कंसिस्टेंट बेसिस में बढ़ा है। पहले मार्जिन सिंगल डिजिट में था, अभी ये बढ़ करके आपको डबल डिजिट में जा चुका है। बैलेंस शीट कंपनी का काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट है कंपनी का बैलेंस शीट देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो रिज़र्व है ना वो आपको बढ़ा है। हालाँकि कंपनी का जो डेट है वो भी यहाँ पर आपको बढ़ा है। तो आने वाले क्वार्टर्स में आपको देखना होगा कि कंपनी का जो डेट है वो क्या और इस लेवल से और आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की यहाँ पर काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में होल्डिंग है। वहीं अगर मैं बात करूँ एफआईआई की, तो एफआईआई की होल्डिंग जो इस कंपनी में बढ़ी है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फंड की भी इस कंपनी में होल्डिंग बढ़ी है। तो ये क्लियरली इंडिकेशन है कि एफआईआई यानी कि इंस्टीट्यूशन ने जो है इस कंपनी को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच जो है वो दिखाया है। तो ये अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स में आपको एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगा। और सीधी-सी बात है, जब एफआईआई ने खरीदा है, म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, तो किसकी होल्डिंग डाइल्यूट हुई है? तो यहाँ पर आपको पब्लिक की होल्डिंग जो है ना, वो यहाँ पर आपको डाइल्यूट होते हुए देखने को मिला है। तो ये एक अच्छी बात है, इस कंपनी को फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है वोल्टैम ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड। और वोल्टैम ट्रांसफार्मर ने भी जो है ना, अभी रिसेंट क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर 3 में अपनी हिस्ट्री का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो आपको डिलीवर किया है। और वोल्टैम ट्रांसफार्मर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी पुरानी ये कंपनी है और ये कंपनी ऑयल फील्ड पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अलग-अलग टाइप के अलग-अलग क्लासेस के ट्रांसफार्मर कंपनी बनाती है। साइज़ के ऊपर अगर आप आएँगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, 8000 करोड़ का मार्केट कैप है वोल्टैम ट्रांसफार्मर का। और अगर आप इसका आरओई एंड आरओसी देखेंगे तो इंप्रेसिव है। 21 एंड 29% आपको देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक आपको बिल्कुल अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। डेट जो है वो यहाँ पर कंपनी आपको होल्ड नहीं करती है। ओनली 1 करोड़ 35 लाख का डेट है, तो क्लियरली ये कंपनी डेट फ्री है और जो डेट टू इक्विटी है वो बिल्कुल ज़ीरो देखने को मिलेगा। तो ये वोल्टैम ट्रांसफार्मर के केस में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, जिसको यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ कंपनी के मार्जिन्स की, तो 18% का मार्जिन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा मार्जिन है। रिजर्व कंपनी का काफ़ी इंप्रेसिव है। वहीं अगर आप अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो कंपनी का शानदार है, 350 रुपीज़ से ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालाँकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव ग्रोथ जो है ना, वो हमको यहाँ पर डिलीवर नहीं किया है। अब चलिए बात करते हैं कि कंपनी ने रीसेंट क्वार्टर में क्या शो किया है। तो रीसेंट क्वार्टर के ऊपर अगर आप आएँगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी ने अभी क्वार्टर 3 में जो है 630 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि पास्ट के किसी भी क्वार्टर में आपको 630 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालाँकि क्वार्टर 4 जो कंपनी का था ना प्रीवियस ईयर में, वो आपको ज़रूर 625 करोड़ रेवेन्यू देखने को मिला था, जो कि मैक्सिमम रेवेन्यू था, पर इसको कंपनी ने बीट किया है और 5 करोड़ ज़्यादा रेवेन्यू इस क्वार्टर में जनरेट किया। हालाँकि आपको जो ग्रोथ देखना है वो आपको ईयर ऑन ईयर में देखना है और ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रोथ रेट कैसा है, तो वो आपको क्लियरली यहाँ पर आपको 30% से ज़्यादा का ग्रोथ जो है ना, वो वोल्टैम ट्रांसफार्मर ने आपको डिलीवर किया है। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का जो मार्जिन्स है, वो आपको बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, 17% के आसपास मार्जिन देखने को मिलेगा, जो कि आपको अच्छे मार्जिन से 17 टू 20% के बीच में कंपनी का मार्जिन जो है, वो मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलता है। अच्छी बात ये है कि कंपनी के ऊपर में कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। अब जब डेट नहीं होगा तो कंपनी के ऊपर में कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं रहेगा और इस वजह से कंपनी ने इंटरेस्ट पे नहीं किया है। तो टैक्स वगैरह पे करने के बाद जो है ना, कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो आपको वेरी क्लोज टू 100 करोड़ वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छे नंबर जो है वो वोल्टाइम ट्रांसफार्मर ने क्वार्टर 3 में डिलीवर किया है। वहीं अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करूँ, यानी कि ईयरली बेसिस में क्या कंपनी ने कैसा डिलीवर किया है, तो ईयरली बेसिस में आप देख सकते हैं कि पास में तो कंपनी का ग्रोथ रेट पहले कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं था। रिसेंट टाइम में कंपनी ने थोड़ा-सा ग्रोथ आपको ज़रूर दिखाया है, पर अभी भी बहुत ज़्यादा ह्यूज ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो आने वाले टाइम्स में अगर कंपनी और भी अच्छे क्वार्टर्स डिलीवर करती है, तो फाइनेंशियल ईयर 26 जो है वो कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है। मार्जिन्स की अगर मैं बात करूँ तो पहले कंपनी के मार्जिन्स आपको बिल्कुल सिंगल डिजिट में था, फिर ये आपको बढ़ करके 10-11% पर आया, उसके बाद ये आपको 20% के रेंज में जो है कंपनी के मार्जिन्स आपको पहुँच चुका है। तो क्लियरली कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है और इसकी वजह से कंसिस्टेंट बेसिस में कंपनी के मार्जिन्स आपको इंप्रूव हुआ है। बैलेंस शीट के ऊपर आएँगे तो ऐसा नहीं है कि कंपनी के ऊपर में जो डेट है ना, वो अभी डेट नहीं है। पास्ट में भी कभी भी कंपनी के ऊपर में डेट नहीं रहा है। कंपनी हमेशा से जो भी आपको कैपेक्स वगैरह करती है ना, वो आपको इंटरनल एक्यूरेल के थ्रू ही कंपनी फंड रेज़ करती है। कंपनी डेट लेने के ऊपर में बिलीव नहीं करती है, ये क्लियरली इंडिकेशन है। बिना डेट के अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। वहीं अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा क्या? कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो आपको 30% है। हालाँकि 30% की होल्डिंग प्रमोटर की ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट तब है जब प्रमोटर की 30% और रिमेनिंग जो 70% शेयर है ना, वो अगर आपको पब्लिक के पास में, तब ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर यहाँ पर आपको प्रमोटर की होल्डिंग 30% है और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की आपको स्ट्रॉन्ग होल्डिंग देखने को मिल रहा है, तो फिर ये कहीं से भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इंस्टीट्यूशन के पास में क्लियरली जो है आपको 50% से ज़्यादा, यानी कि 52% की जो होल्डिंग है ना,
वो यहाँ पर आपको किसकी देखने को मिल रही है, तो वो आपको इंस्टीट्यूशन की देखने को मिल रही है। जिसमें अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है, वो आपको अप्रॉक्सिमेटली 22% है। और अगर मैं डीआईआई की बात करूँ, सॉरी एफआईआई की होल्डिंग 22% और म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है, वो आपको 31% से ज़्यादा है। तो ये क्लियरली शो करता है कि इंस्टीट्यूशन यहाँ पर कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा उन्होंने शो किया है। वहीं अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो 16% की होल्डिंग जो है पब्लिक के पास में है, और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो अभी रिसेंट क्वार्टर में डाइल्यूट हुआ है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, जिसको यहाँ पर आप वोल्टाइम ट्रांसफार्मर के केस में कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस में वैसा सेल्स ग्रोथ डिलीवर नहीं किया है, जिस स्पीड से ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उस स्पीड से कंपनी के नंबर्स हमको देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने अच्छे नंबर्स डिलीवर किया है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी कैसा ग्रोथ आपको एक्सपेक्ट करती है, और उस बेसिस में आपको फाइनल जो नंबर्स है वो आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल ईयर 26 कंपनी का कैसा क्लोज हो रहा है। बाकी कंपनी के नंबर्स वगैरह आपको पता होगा कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो कितना है। तो करंट जो कैपेसिटी है कंपनी की, वो आपको 14,000 एमवीए कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और कंपनी आपको कैपेक्स कर रही है, और इसके बाद कंपनी की जो कैपेसिटी है वो आपको बढ़ करके 20,000 एमवीए यानी कि मेगावोल्ट एम्बियर तक कंपनी की कैपेसिटी पहुंच जाएगी। और सीधी सी बात है, जब कंपनी ह्यूज कैपेक्स करेगी तो ज्यादा रेवेन्यू जो है कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में आपको डिलीवर कर सकती है। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी आपको क्या शो करती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है, कंपनी का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है, ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, काफी बड़ा नाम है, और आपने इस कंपनी के बारे में पहले जरूर सुना होगा। देखिए, बेसिकली ये जो कंपनी है ना, एक समय पर बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हमको देखने को मिल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कंपनी के नंबर्स वगैरह आए तो उतने अच्छे नंबर्स नहीं आए, तो मार्केट ने उसको उस हिसाब से वेलकम नहीं किया, और मार्केट ने पनिश किया, और उसका जो ओवर वैल्यूएशन था, वो वैल्यूएशन में हमको जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। बाकी अगर आप ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर देखेंगे तो ये कंपनी जो है वो पावर फर्नेस एंड रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर्स की ये कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। काफी बड़ी कंपनी है, गुजरात बेस्ड ये कंपनी है। साइज अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। 7,445 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। आरओई एंड आरओसी जो कंपनी का वो आपको इंप्रेसिव है। 23.4% का आरओई है। 28% से ज्यादा का आरओसी कंपनी आपको मेंटेन करती है। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपको अंडर वैल्यू देखने को मिलेगा। डेट वगैरह कंपनी के ऊपर में है क्या, तो बिल्कुल क्लियरली डेट है। जो आपको डेट एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के केस में हमने देखा था, सेम अप्रोक्सीमेटली वही अमाउंट यहाँ पर भी है, 360 करोड़ के आसपास। डेट टू इक्विटी यहाँ पर आपको बिल्कुल कंट्रोल में है। मार्जिन आपको 16% के आसपास देखने को मिलेगा। रिजर्व कंपनी का काफी इंप्रेसिव है। और अगर आप अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 9% का अर्निंग पर शेयर है। हालांकि एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी में ये है ना, कि भले यहाँ पर आपको प्रमोटर की होल्डिंग आपको 64% से ज्यादा है, लेकिन 64% में भी 21% की जो होल्डिंग है ना, वो आपको प्लेज देखने को मिलेगा। तो किसी भी कंपनी के प्रमोटर अगर अपनी होल्डिंग को प्लेज रखते हैं, तो ये हमेशा से एक नेगेटिव साइन कंसीडर किया जाता है। तो इसको आप नेगेटिव वे में कंसीडर कर सकते हैं। बाकी ईयरली बेसिस में कंपनी ने अच्छा ग्रोथ हमको दिखाया है सेल्स में। हालांकि कंपनी को जो मार्केट ने जो वैल्यूएशन दिया था, तो वो मार्केट और भी ज्यादा अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो नंबर्स डिलीवर नहीं हुआ। इसकी वजह से आपको यहाँ पर स्टॉक्स में हमको जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। अब चलिए बात करते हैं कि कंपनी ने अभी रिसेंट क्वार्टर में, यानी कि क्वार्टर 3 में कंपनी ने क्या डिलीवर किया है। तो अगर आप देखेंगे कि क्वार्टर 3 में कंपनी ने कैसा दिखाया है, तो 737 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी ने क्वार्टर 3 में डिलीवर किया, जो कि पास्ट के किसी भी क्वार्टर में जो है ना, आपको इतना रेवेन्यू जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्लियरली इंडिकेशन है कि कंपनी के नंबर जो है वो बहुत अच्छे आए हैं। और ऑब्वियसली अगर आप इससे पहले देखेंगे तो क्वार्टर 2 जो है ना कंपनी के लिए बहुत बुरा था, क्योंकि क्वार्टर 2 में कंपनी ने काफी बुरे परफॉर्मेंस यहाँ पर हमको दिखाया था, और उसकी वजह से मार्केट ने इसको काफी नेगेटिव वे में कंसीडर किया था। 20% का हमको लोअर सर्किट भी देखने को मिला था। और वहीं अगर आप अभी देखेंगे तो 737 करोड़ का रेवेन्यू है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो क्लियरली जो है ना, आपको अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ का ग्रोथ हमको रेवेन्यू में देखने को मिला। और अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर में भी देखेंगे तो कंपनी ने शानदार ग्रोथ जो है वो हमको शो किया है। और अगर मैं आपको इसको नंबर्स की बात करूं कि कितने परसेंट का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया, तो 31% का ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिला। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी के जो मार्जिन है, जो आपको प्रीवियस क्वार्टर में हमको डिक्लाइनिंग फेज में देखने को मिला था, वो वापस से आपको 11% से बढ़कर के 17% पर आ चुका है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह है वो अच्छे देखने को मिल रहा है। बाकी इंटरेस्ट वगैरह कंपनी का, क्योंकि 360 करोड़ का आपको डेट है, तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो 13 करोड़ का इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में, टैक्स वगैरह पे करने के बाद, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको 76 करोड़ हमको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करूं कि कंपनी का रेवेन्यू कैसा है,
तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने रिसेंट ईयर में जो है शानदार ग्रोथ दिखाया है। पर इससे पहले के साल में जो है ना कंपनी का ग्रोथ जो है वो आपको नेगेटिव में देखने को मिला था। उससे पहले कंपनी के जो नंबर्स थे वो उतने ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिला है। यानी कि कंपनी ने काफ़ी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है ना वो यहाँ पर हमको दिखाया है। यानी कि किसी एक साल में कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं, किसी एक साल में कंपनी के नंबर्स बहुत बुरे आते हैं। तो ये ऑन एन एवरेज में आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर कंपनी ने डिलीवर किया है। और वहीं अगर मैं कंपनी के मार्जिन्स की बात करूँ, तो एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो पिछले काफ़ी लंबे समय तक कंपनी के मार्जिन जो है वो आपको सिंगल डिजिट पे देखने को मिलता था, वो अभी लास्ट ईयर में कंपनी का मार्जिन्स आपको 16% पर पहुंच गया। 16% पर कंपनी का मार्जिन क्यों पहुंचा? क्योंकि कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में कंपनी ने क्या किया, तो जो ट्रांसफार्मर के लिए जो लेमिनेशन शीट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो कंपनी ने खुद मैन्युफैक्चरिंग करना चालू किया है। और अपनी सब्सिडी कंपनी ने यहाँ पर एक्वायर किया कुछ कंपनी को, उसके थ्रू कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। तो रॉ मटेरियल पर कंपनी का कंट्रोल आया, तो सीधी सी बात है जो मार्जिन आपको इंप्रूव होगा, जब मार्जिन इंप्रूव होगा तो आपको प्रॉफिट भी जो है वो आपको क्लियरली बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और सेम चीज़ यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर्स के अगर आप कंपनी के नंबर्स को ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगल डिजिट में कंपनी के बहुत टाइम तक आपको नेट प्रॉफिट कंपनी ने ईयरली बेसिस में डिलीवर किया था। और रिसेंट ईयर में आपको 200 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी ने हमको शो किया। वहीं अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो कंपनी का जो डेट है वो थोड़ा-सा बड़ा है। हालाँकि रिजर्व में भी अच्छा ग्रोथ हमको देखने को मिला। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप आएँगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिला। बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये था कि क्वार्टर 3 में कंपनी ने जो है ना, भले यहाँ पर आपको प्रमोटर की होल्डिंग में डाइल्यूशन देखने को नहीं मिला है, लेकिन एफआईआई और डीआई दोनों इंस्टीट्यूशन ने जो है ना मैसिव सेलिंग जो है यहाँ पर आपको अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट किया, मैसिव सेलिंग किया। और इसकी वजह से जो पब्लिक की होल्डिंग है वो आपको 18% से बढ़ करके 24% पर पहुंच चुका। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर में आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर कंसीडर करिएगा। बाकी ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर आपको पता है काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी ह्यूज कैपेसिटी वगैरह है कंपनी के पास में, और कंपनी अभी आपको और ह्यूज कैपेक्स वगैरह भी कर रही है। टाइम पर कंपनी की कैपेसिटी जब कैपेक्स वगैरह हो जाएगा तो ये आपको 75,000 एमबीए के आसपास जो है ना आपको कंपनी की जो कैपेसिटी है वो आपको पहुंच जाएगा। जब ये इतना कैपेसिटी कंपनी का हो जाएगा तो और आने वाले टाइम में जो क्वार्टर्स में नंबर्स है कंपनी के वो ऑब्वियसली और भी अच्छे हमको देखने को मिलेगा। देखिए अब हमारी लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये एक आपको तरीके से बोल सकते हैं मिड कैप टू लार्ज कैप की कैटेगरी में ये कंपनी आती है। और कंपनी का बिजनेस अगर आप देखेंगे ना तो ये आपको दो कैटेगरी में देखने को मिलता है। दो कैटेगरी कौन कौन सा है? तो पहली कैटेगरी आपको पावर सिस्टम, दूसरी कैटेगरी आपको इंडस्ट्रियल सिस्टम। इसमें जो पावर सिस्टम है ना, ट्रांसफार्मर की जो मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी वो आपको पावर सिस्टम के अंडर में ही करती है। जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है इसमें कंपनी अलग-अलग टाइप के इंडस्ट्रियल मोटर्स की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये जो इंडस्ट्रियल मोटर्स है इसको बड़े स्केल पर जो है अलग-अलग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। मुर्गप्पा ग्रुप ने इस कंपनी को एक्वायर किया था, आपको पता है। उसके बाद से इस कंपनी का पूरी तरह से हमको टर्न अराउंड देखने को मिला। साइज़ अगर आप देखेंगे तो क्लियरली देख सकते हैं 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बड़ी ये कंपनी है। इससे पहले जो 3 कंपनी हमने डिस्कस किया वो एक स्मॉल कैप कैटेगरी में था। आरओई एंड आरओसी देखेंगे तो कंपनी के साइज़ के हिसाब से बहुत इंप्रेसिव है। 27% का आरओई देखने को मिलेगा, 37% का आरओसी देखने को मिलेगा। हालाँकि वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक आपको ओवर वैल्यू है। डेट वगैरह कंपनी के ऊपर में आपको 117 करोड़ देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी के साइज़ के हिसाब से कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। डेट टू इक्विटी आप क्लियरली देख सकते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। वहीं अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो ये आपको काफ़ी कम है, 12.5% का मार्जिन देखने को मिलेगा। रिजर्व कंपनी के पास में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। अर्निंग पर शेयर आपको 7 करोड़ से ज़्यादा ₹7 से ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं ईयरली बेसिस में अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप के हिसाब से कंपनी का जो ग्रोथ है वो अच्छा ग्रोथ है। 25% से ज़्यादा का ग्रोथ जो है वो सेल्स में कंपनी ने डिलीवर किया है, जो कि अच्छे नंबर्स है। अब बात करते हैं कि कंपनी ने अभी रिसेंट क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर 3 में कंपनी ने क्या ग्रोथ हमको दिखाया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो क्वार्टर 3 में कंपनी ने 3175 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि पास्ट के किसी भी क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो इतना रेवेन्यू जो है वो आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स कंपनी ने शो किया है। ईयर ऑन ईयर में तो बाद में देखेंगे, पहले अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्लियरली 250 करोड़ का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर में भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर भी आपको सीधा-सीधा जो है ना 600 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोथ जो है कंपनी ने डिलीवर किया है। और अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर में सेल्स ग्रोथ देखना चाहें तो आपको 26% से ज़्यादा का सेल्स ग्रोथ कंपनी ने शो किया है। और अगर मैं फर्दर बात करूँ कंपनी के मार्जिन्स की तो 11% के आसपास का मार्जिन है। पिछले काफ़ी लंबे समय से कंपनी के मार्जिन्स उसी रेंज में है। हालाँकि अभी रिसेंट क्वार्टर में थोड़ा डिक्लाइन हमको ज़रूर देखने को मिला है कंपनी के मार्जिन्स में। बाकी अगर आप डेट, कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है तो इंटरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी डेप्रिसिएशन, टैक्स, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आपको 284 करोड़ का है। तो सीजी पावर ने अच्छे क्वार्टर यहाँ पर आपको डिलीवर किया है। और अगर मैं ईयर ऑन ईयर में भी बात करूँ ना तो आपको लॉन्ग रन में भी कंपनी ने अच्छे नंबर्स यहाँ पर आपको डिलीवर किया था। अगर आप देखेंगे तो अभी रिसेंट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो कंसिस्टेंट बेसिस में
पिछले 4-5 सालों से कंपनी ने जो है वो हमको यहाँ पर ग्रोथ दिखाया है। पिछले 4 सालों में तो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। बाकी इससे पहले का जो ग्रोथ है वो पिछले काफ़ी लंबे समय तक कंपनी एक ही रेंज में हमको फ्लक्चुएट होते हुए देखने को मिल रही थी। बाकी मार्जिन्स वगैरह अच्छे हैं, 13-14% का मार्जिन है और टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में, इंटरेस्ट वगैरह देने के बाद में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो अप्रॉक्सिमेटली 1000 करोड़ देखने को मिल रहा है। क्योंकि कंपनी के ऊपर में कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, तो इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है, तो आपको रिज़र्व काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। 7000 करोड़ से ज़्यादा का रिज़र्व है सीजी पावर का। और शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी अगर आप आएँगे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का अच्छा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो यहाँ पर बिला विदाउट प्लेज जो है ना, प्रमोटर की होल्डिंग है 56% की। और अगर मैं एफआईआई की बात करूँ, तो एफआईआई की होल्डिंग आपको अप्रॉक्सिमेटली 1% डाइल्यूट हुआ है। पर अच्छी बात है कि एफआईआई ने जो बेचा है, वो यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने उससे ज़्यादा खरीदा है। यानी कि एफआईआई ने 1% बेचा है ना, तो म्यूचुअल फंड ने 1% से ज़्यादा खरीदा है और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो आपको 0.3% से डाइल्यूट हुआ है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपको यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग डाइल्यूट हो रही है। आपको इंस्टीट्यूशन यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और अच्छी खासी होल्डिंग है, मतलब अप्रॉक्सिमेटली आपको 30% की होल्डिंग जो है ना, वो आपको इंस्टीट्यूशन की देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है जिसको यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये टोटल आपको 4 कंपनी थी, जो कि चारों आपको किस कौन सी कैटेगरी में, तो आपको ऑब्वियसली ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। यही चारों कंपनी है जिन्होंने अपनी हिस्ट्री का जो है ना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है अभी रिसेंट क्वार्टर में डिलीवर किया है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि जो और कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि अगर मैं फर्दर बात करूं कि शिलचर टेक्नोलॉजी एक काफ़ी अच्छी कंपनी है। शिलचर टेक्नोलॉजी के भी नंबर्स अच्छे आए थे, पर उन्होंने क्वार्टर 3 में जो है ना अपनी हिस्ट्री का बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो डिलीवर नहीं किया। सेम अगर मैं आपको कुछ बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी की बात करूँ, तो इंडोटेक ट्रांसफार्मर हो गया। उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ, तो भारत बिजली लिमिटेड हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो और जो अदर्स कंपनीज़ हैं, जो आपको ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में काम करती हैं, उनके भी नंबर्स अच्छे आए हैं, पर वो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर किया है। इस वजह से हमने उन सारी कंपनीज़ को इस लिस्ट में कंसीडर नहीं किया है। तो ये टोटल 4 कंपनी थी, जो यहाँ पर हमने आपके साथ डिटेल में बात किया, डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको चारों कंपनीज़ के नंबर्स और कंपनी का जो बिज़नेस है, वो क्लियरली आपको समझ में आया होगा। बाकी मेरी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन जो है ना, वो चारों में से किसी भी कंपनी को लेकर के नहीं है। वीडियो प्योरली आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज़ से बनाया गया है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको बता दूँ कि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, तो हमारे वीडियोज़ को आपको सिर्फ नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज़ से ही लेना है, जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।